चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा साजन। चलिए तब आते हैं, कुछ नहीं करने से पहले एक ही साथ है सब ना, 1/x² प्लस 2x+2 आ एक पर कोची रूट अब एने कोची dx समाकलन हुई बीच में, कोई दिक्कत? समझ में बात आ गया ना? चलिए समझ में बात आ गया। यहाँ पे एक चीज हम लोग क्रिएट करेंगे कि अपना जीव से a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। बबुआन इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में बात आ गया? तो अब आते हैं सोल्यूशन करते हैं इसको, समीकरण एक मान करके अब पहले ही जो घरवा में उसको हम लोग सोल्यूशन कर लीजिए। तो आइए तो इसको बोलिए x² प्लस 2x+2, इसको अब ध्यान से देखिए, यहां देखिए x² के x² प्लस क्या होता है फॉर्मूला, a² कर दे 2ab, तो 2 के 2, अब a के काम कौन किया अभी x, तो b के काम कौन करेगा कि 2x हो जाएगा, तो b के काम 1 करेगा तो 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 के कोची कर देंगे स्क्वायर, ध्यान से देखिए a² प्लस 2ab अब प्लस b²। अब कहिएगा सर b के मान 1 काहे रखे, अरे धोनहर लोग इसलिए रखे कि यहाँ पे कितना के डिमांड है, 2x का डिमांड है, हमको 2x ना चाहिए, तो 2x में हम लोग दू तो ऑलरेडी है फार्मूला में, दू a के मान अपने से रखीला है x और a के रखेंगे तभी ना 2 एकम 2 हो जाएगा, तभी ना 2x मिल जाएगा। अब प्लस में अब कोची b², अब सवालिया में कोची बढ़ गया है 2। अब बात बताइए कि इसको ब्रेक करने के बाद हमको यहीं पे पहुंचना है तबे जाके होगा, x² 2x 1 का स्क्वायर का 1 का स्क्वायर अब प्लस, तो एगो एक में बढ़ गया, कौन एक बढ़ गया, तो एक इन्हें कोची करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए अब बाबू लोग बताओ कि इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो a के काम कौन कर रहा है एकरा में x, और प्लस b के काम कौन कर रहा है 1, एक कोची कर देंगे होल स्क्वायर। दो में से एक जाएगा तो दो में से एक जाएगा तो कितना हो, एक, यही हो गया हम लोग के मेन बात। तो यानी कि इतना को हम लोग ब्रेक करके इतना लिखे। क्लियर? तो आइए तो इंटीग्रेशन साइन 1/, ध्यान से देखिए इसी को ना हम लोग ब्रेक किए हैं, इसको ब्रेक करके क्या किए x+1 के होल स्क्वायर, तो एकरा सॉल्यूशन उतना के जगह पर क्या लिखेंगे x+1 के होल स्क्वायर, फिर कोची है माइनस, तो माइनस दे दिए, माइनस के जगह पर कितना 2 में से एक जाएगा तो प्लस ना प्लस, तो यहाँ पे कितना प्लस, तो प्लस 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1, अब एक ऊपर कोची है रूट, अब यहाँ पे कोची है dx, देखो उस फॉर्म में आ गया से जो फॉर्म में जरूरत था। तो यहाँ पे देखिए 1/, इंटीग्रेशन साइन x+1 के होल स्क्वायर और प्लस 1 के होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे कोची कर दिए dx, पूरा हल्का कर लिए, क्योंकि ये इतना फॉर्म में था, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ करके यहाँ पे कर लिए। अब इसको मैं डिस्टर्ब हम लोग के कौन कर रहा है x+1, तो एक मान लीजिए t, पुट x+1 बराबर कोची t, तो x के डिफरेंशिएशन 1, तो यानी कि dx बराबर कोची हो गया मेरा dt, dx बराबर कोची हो गया dt। तो आइए सवालिया में रखिए यहाँ के पास 1 dx, यानी कि dx के जगह पर कितना dt, तो इंटीग्रेशन साइन 1/, इतना को क्या माने हम लोग t, तो t रख लीजिए, और t पर कोची हम लोग के स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, अब कोची है प्लस है तो प्लस चढ़ा दीजिए, 1 है तो 1 स्क्वायर कर दीजिए, अब dx के जगह पर कितना dt कर लीजिए, अब इसके ऊपर कोची रूट। अब आ गया फॉर्म पर कि x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, कि 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट अंडर क्या होता है बराबर log ऑफ x प्लस रूट अंडर, वही बात x² प्लस a², अब प्लस में कोची c, तो इसको तोड़िए, तो x के काम कौन कर रहा है वहां पे लिखिए log ऑफ x के काम कौन कर रहा है t, तो t रख दीजिए, प्लस रूट अंडर कोची कोची x के काम t, तो t के स्क्वायर अब प्लस 1 के स्क्वायर अब प्लस में c, हो गया इंटीग्रेशन। अब जहां जहां t है वहां मान रख लीजिए, log के log t के जगह पर t बराबर कितना x+1, यहाँ पे रखेंगे x+1 कर लीजिए। अब बोलिए प्लस यानी कि x+1 प्लस रूट अंडर कोची t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो था वही, तो t² प्लस, तो t के मान कितना x+1 का होल स्क्वायर,
अब प्लस में 1 का स्क्वायर, एक लाइन और चलिए, लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस के प्लस रूट अंडर, इसको कौन वाला फंक्शन को ब्रेक करके हम लोग इतना लाए थे, ई वाला फंक्शन को ब्रेक करके इतना लाए थे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में कोची सी, यही हो गया हम लोग के कोची फुल एंड फाइनल आंसर। वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको में कुछ मेहनत नहीं है, जो 10वां क्वेश्चन बना है उससे हल्का है। 1/√9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 और यहाँ पे कोची dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ लेट आएगा। यहाँ पे इसको रोक देंगे, समीकरण 1 मान का पहले इसको सोल्यूशन कर लेंगे। क्लियर, सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर लेंगे। कितने बार बताएं, तो आइए उसको नीचे लाइए। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको भी उसी रूप में तोड़िए प्लस b का होल स्क्वायर पर। तो a का काम कितना कर सकता है, 3x का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस 2 a के काम कितना कर रहा है, 3x। आगे का द्वितीय बबुअन 6, तो 6x मिल गया, यानी कि अब b के काम कितना करेगा, तब 1 करेगा, तब ना द्वितीय 6x इंटू 1। अब आइए प्लस b स्क्वायर, तो b के काम कितना कर रहा है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर हो गया। अब कितना, प्लस में 5। अब बताइए कि यस फॉर्म में हम लोग को आने के लिए घट रहा है या बढ़ रहा है, तो 3 तरीके 9x स्क्वायर हो जाएगा, द्वितीय 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर अब 5, यानी 5 अब कितना 6, जो कि हमको 5 चाहिए, तो -1 कर देंगे। कितना कर देंगे, -1 कर देंगे। क्लियर, तो देखिए इतना के जगह पर बाबू लोग क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के काम कितना कर रहा है 3x और प्लस b के काम कितना कर रहा है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 में से एक जाएगा 4 और 4 के हम लोग रूट कर स्क्वायर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग इतना लिख सकते हैं कितना के जगह पर, इतना के जगह पर। तो आइए उतना के जगह पर लिखवाइए, i बराबर इंटीग्रेशन साइन 1 बटा इतना के जगह पर इतना, तो उतना के जगह पर उतना, तो 3x प्लस 1 के कोची होल स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। क्लियर, और साथ में इसके ऊपर कोची था और रूट था, इसलिए रूट जगा दिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, dx कर देंगे। क्लियर, समझ में बात आ गया यहाँ तक। अब देखिए डिस्टर्ब हम लोग के इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या चाहता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कोची है 3x प्लस 1 है, तो एकरे पुट कर देंगे, यही जो डिस्टर्ब कर रहा है ना प्यारे हमारे। तो आइए यहाँ पे पुट कर लीजिए ओकरे, 3x प्लस 1 बराबर कितना t, तो डिफ्रेंसिएशन बबुआन 3x के 3x 1 के 0, तो 3x यहाँ पे 3 मिस प्रिंट, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x को करेंगे dx हो जाएगा, अब बराबर dt हो जाएगा। इसलिए हम लोग dx बराबर खाली कर लेते हैं, dx बराबर dt बटा 3। आ जाइए अब हम लोग सवाल में, आइए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन dx को क्या मान लिए dt बाई 3, तो 1 बटा 3 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे dt रख दीजिए। अब देखिए 1 बटा, अब बात बजे 3x प्लस 1 को क्या माने t, तो t रख लीजिए, ई वाला के जगह पर t, अब एक कोची है स्क्वायर, अब प्लस 2 के स्क्वायर, अब एक पर कोची रूट। अब कौन फॉर्म में चल गया, सवाल कौन फॉर्म में चल गया कि 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर बबुआन, तो लॉग ऑफ कोची बबुआन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, इस मूड में चल गया। तो उस मूड में चल गया, तो इस मूड में इसको लिखिए लॉग ऑफ 1 बटा 3 बाहर कर लीजिए, लॉग ऑफ एक्स, एक्स के काम कितना t प्लस रूट अंडर, अब बोलिए x हो गया, तो x का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर और प्लस कितना 2 का स्क्वायर और प्लस में कुछ c। तो आइए सबको चेंज कर लीजिए, 1 बटा 3 लॉग t के मान 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 ये हो गया। अब प्लस में यहाँ दे दीजिए रूट अंडर t स्क्वायर, तो t के मान 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर और प्लस 2 दूना के 4, 2 दूनी के 4 या 2 के स्क्वायर। देखिए बाबू इसको हम लोग किसको उपयोग करके लाए हैं, इसको, यानी कि इसको सोल्यूशन करके लाए हैं, तो यानी कि इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। तो लिखिए 1/3 लॉग ऑफ x के जगह पर 3x प्लस कितना 1
और रूट अंडर प्लस के साथ में सवालिए, यानी कि 9x के स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में कितना 5, प्लस में 5 और प्लस में कोची हो गया सी। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा, नहीं नहीं समझ में आएगा, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो कुछ नहीं करने से पहले सब एक ही बार, लेट आई बराबर कितना 1/7 माइनस 6x, 6x और माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे कोची dx, अभी कोची रूट। कौन फार्मूला पर जाएगा अभी समझ में नहीं आएगा, तो हमको यहाँ पे कोची कोची है डाटा ई वाला। तो पहले डाटा को काम करने से पहले 1/, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक में से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कोची में माइनस में कोची में हो जाएगा प्लस में, 6x कोची में माइनस में हो जाएगा कोची में प्लस में 6x, और 7 कोची में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अब इसके ऊपर कोची कर देंगे हम लोग और रूट चढ़ा देंगे, और यहाँ पे कोची कर देंगे dx कर देंगे, समीकरण कोची मान लेंगे 1 मान लेंगे। चलिए इसको अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं ना, इसी को लाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। क्लियर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, बताए थे जो है जो रूल, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, a के काम कौन कर रहा है x, अब 6x लाने में कितना घट रहा है हम लोग के 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब प्लस b के स्क्वायर, तो b के काम कितना करेगा 3 के स्क्वायर। चलिए अब माइनस यहाँ पे कितना 7। क्लियर। अब इसको जोड़ने या घटाने या गुना करने पर इस फॉर्म में आने के लिए कितना की जरूरत है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ तक तो ठीक है, 6 3 3 9, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा 2, यानी कि कितना हमको यहाँ पे चाहिए 3 चाहिए, यानी कि 3 के स्क्वायर चाहिए, 3 के स्क्वायर चाहिए। एक बार फिर से समझिए, ये वाला 3 3 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और हमको यहाँ पे कितना चाहिए 7, तो 9 में से 7 घटाइए तो कितना बच रहा है मेरा 2, और यहाँ पे कितना हमको चाहिए 7 चाहिए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 3, कितना जोड़ना पड़ेगा 3। ध्यान से फिर से एक बार समझिए, ध्यान से समझिए, नहीं समझिएगा प्रॉब्लम आप लोग को होगा। कैसे होगा समझिए, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा। क्लियर। तो माइनस क्या करना पड़ेगा 3 के स्क्वायर भी करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो जितना जोड़ेंगे उतने ही घटाएंगे, तो माइनस 3 के स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो कुछ बच जाएगा 7। चलिए इतना के जगह पर बाबू लोग हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 के होल स्क्वायर, उतना के जगह पर। अभी क्या बच गया मेरा 7, अभी कुछ बच गया 9, 3 3 9, और 9 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो माइनस में कितना हो जाएगा 16। क्लियर। तो अब बात बताइए हम लोग इतना कितना के जगह पर लिख सकते हैं, इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं, या इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं। क्लियर। इतना के जगह पर उतना, चाहे तो उतना के जगह पर उतना। तो आइए सवाल में, सवाल क्या जो कह रहा है वही चीज हम लोग समीकरण 1 को देखिए क्या कह रहा है। समीकरण 1, तो इतना के जगह पर पहले इंटीग्रेशन साइन माइनस बाहरी 1/, इतना के जगह पर कितना लिख सकते हैं बोलिए तो, कि x माइनस एक्स प्लस 3 की स्क्वायर, माइनस 16 है तो 16 के 4 के स्क्वायर कर सकते हैं, और रूट चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोची दे दे dx दे दे। माइनस को अब अंदर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन साइन 1/, जैसा ही माइनस अंदर होगा तो 4 ही कोची में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि कोची 4 के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे कोची हो जाएगा ई वाला टर्म कोची हो जाएगा माइनस में, तो x प्लस कितना 3 के कोची हो जाएगा स्क्वायर, अभी कोची हो जाएगा मेरा dx एकरा पर स्क्वायर। देखे क्या किए, माइनस जो बाहर था उसको अंदर कर दीजिए। अब डिस्टर्ब कौन करेगा मेरा x प्लस 3, कौन डिस्टर्ब कर रहा है x प्लस 3, तो आइए उसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट x प्लस 3 बराबर कितना t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बराबर dt। बात को समझ लीजिए, dx बराबर dt, x के करेंगे तो dx हो जाएगा, 3 के करेंगे 0 हो जाएगा, dt को करेंगे dt। आइए सवाल में कर लीजिए 1/, यहाँ कितना 4 के स्क्वायर, और यहाँ पे कितना माइनस एक जगह पर कितना t के स्क्वायर, कितना होगा t के स्क्वायर, इसके पर कोची रूट, और यहाँ पे कोची dx के जगह पर dt।
अब बोलिए ई कोची का काम कर रहा है ए का, ई कोची काम कर रहा है एक्स का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर के अथी फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय कोची ए, साइन इनवर्स एक्स बाय कोची और प्लस कोची सी, यही ना होता है। तो आ जाइए, तो साइन इनवर्स के साइन इनवर्स कर लीजिए, और एक्स के काम कौन कर रहा है ऊपर ध्यान दीजिए, टी कारण कर रहा है, तो टी बटा कितना ए लिख लीजिए। चलिए साइन इनवर्स के साइन इनवर्स कर लीजिए। अब वैल्यू ऑफ टी, टी को कितना हम लोग पुट किए हैं एक्स प्लस थ्री, कितना एक्स प्लस थ्री, अब बटा में बोलिए कितना ए, तो ए का मान कितना है मेरा 4, तो ये 4 हो गया प्लस में सी। यही हो गया फुल एंड फाइनल हम लोग के क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, अब इसको छोड़ दीजिए, इतना को का है ना है से समीकरण एक मान करके। चलिए क्या है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ऐसा के क्वेश्चन में हम लोग फंसते, पहले गुना भाग कर लीजिए, एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से टू में तो माइनस टू एक्स, क्लियर। अब कितना वन से वह में तो माइनस एक्स, वन से टू में तो माइनस माइनस प्लस टू, क्लियर हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, माइनस दो को माइनस एक और माइनस तीन को एक्स, अब माइनस में कितना टू, क्लियर ये हो गया। अब इसको ए माइनस बी या ए प्लस बी जो पर तोड़ना है तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं कैसे से, ए का स्क्वायर माइनस है तो माइनस टू है भी ना, तो माइनस टू, ए के काम कितना एक्स, अब कितना गुना करेंगे कि तीन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 गुना करेंगे तब जाके आएगा 3/2, तो बी के काम कितना कर गया 3/2, क्लियर हो गया। अब बात बताइए यहाँ पे आगे प्लस बी का स्क्वायर, तो 3/2 के कोची होल स्क्वायर माइनस टू, तो जितना जोड़े उतना ही घटाना होगा, तो यहाँ पे इतना जोड़े हैं तो उतना घटाएंगे, माइनस 3/2 के कोची होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। आगे आते हैं, इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए के काम एक्स, और फिर यहाँ पे बोलिए माइनस 3/2, एक कोची कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तीन तिरिके 9, दो दूना के 4, तो माइनस 2, ये हो गया माइनस 2, और तीन तिरिके 9 तो माइनस तीन तिरिके 9 और दो दूना के 4, समझे बात को, 2 के 2 और तीन तिरिके 9 और दो दूना के 4, क्लियर, तीन तिरिके 9 और दो दूना के 4, समझिए क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। क्लियर हो गया, तीन तिरिके 9 और दो दूनी के 4, तो आ जाइए अब यहाँ के बाद, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, ये माइनस है तो माइनस है तो माइनस से रहने दीजिए, अब एलसीएम ले लीजिए, तो लघुत्तम यहाँ पे लेंगे इसका यही जगह सोल्यूशन कर लीजिए, तो 4, तो 4 दूनी के कितना 8, 8 माइनस कितना 4 से 4 खत्म यानी कि 9, यही ना बात होगा, तो 8 में से एक जाएगा तो कितना, 8 में से 9 जाएगा तो कितना 1, अब 1 के वैल्यू कितना 1, 1 बटा कितना 4, 1/4 फाइनल बात, 1/4 फाइनल बात 1/4, तो आइए अब यहाँ के बाद अब यहाँ सोल्यूशन करवाइए, अब यहाँ के बाद 1/4, तो यहाँ पे लिखिए एक्स माइनस 3/2 के कोची होल स्क्वायर, और माइनस इसको हम लोग फुल एंड फाइनल कितना आंसर आया था 1/8 में से 9 जाएगा तो 1/4, 1/4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं का कि यहाँ पे एक एक्स के एक्स माइनस के माइनस 3/2 के 2, एक होल स्क्वायर माइनस के माइनस, और 1 कितना 2 दूना के 4 यानी कि 2 की स्क्वायर, क्लियर। अब इसके ऊपर कोची था रूट, तो अब आइए इसको हम लोग किसको सोल्व करके लाए हैं बाबू लोग, इसको सोल्व करके लाए हैं, तो आइए इंटीग्रेशन साइन 1 का लिखेंगे एक्स माइनस 3/2 के होल स्क्वायर, और माइनस अच्छा थोड़ा सा इसको एक बार और सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं ना थोड़ा सा, कि 2
1 माइनस 9/4, एलसीएम कितना 4, तो 4 दूनी के 8 माइनस 9 यानी कि -1/4, यानी कि -1/4। तो एगो ही माइनस वाव एगो ही माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस यहाँ कुछ प्लस। धन्यवाद। कमेंट कौन किए? संतोष सर, वाह जियो संतोष सर। अब कितना 1/2 के 1/2 के कोची होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक ऊपर कोची रूट। अब बात बताइए यहाँ कोची dx। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है बबुआ? x - 3/2। तो एक रे पुट कर लीजिए। अब आ जाइए हम लोग मेन मुद्दा पर आ गए। x - 3/2 बराबर कितना t, तो x के डिफ्रेंसिएशन dx और 3/2 के 0, तो बराबर कितना dt। यानी कि जहां जहां हम लोग के जरूरत पड़ेगा तो 1 इंटीग्रेशन साइन 1/, एक का माने हैं हम लोग t, तो उतना जगह पर कितना t, और t पर कोची है स्क्वायर। अब कोची प्लस, कोची हो गया प्लस 1/2 के 1/2 एक कोची होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक ऊपर कोची कर देंगे रूट कर देंगे। क्लियर। dx की जगह पर कितना dt। तो आइए कोची हो जाएगा प्लस वाला फार्मूला पर आ गया रूट के साथ में, तो लॉग ऑफ कोची होता फार्मूला x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लॉग के लॉग, अब x के मान बोलिए, x के काम कौन कर रहा है t, तो t प्लस रूट अंडर t के स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो a के काम कौन कर रहा है 1/2 के स्क्वायर। क्लियर। कितना 1/2 के स्क्वायर। तो लॉग के लॉग और t के मान रखिए, t बराबर x - 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 3/2 प्लस रूट अंडर x - 3/2 के कोची होल स्क्वायर और प्लस 1/2 कोची होल स्क्वायर। अब प्लस में कोची सी। अब इसको सोल्व करेंगे बबुआ तो डायरेक्ट सवालिये पर आ जाएंगे, क्योंकि एकरे ने पूरा माठा मह के हिया ला है, तो वही जगह वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ऑफ x - 3/2 और प्लस जो सवाल को माठा मह के ला है वही चीज वहां हिया लिखेंगे x - 1 x - 2। क्या लिखेंगे x - 1 इंटू x - 2 और प्लस में कोच सी। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, तो बताइए इसको में भी वैसे ही हम लोग करेंगे कि इसी को पहले लेट सवाल को लिख लेंगे 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का कोची रूट अंडर, यहाँ पे कोची dx। सब चीज को छोड़ करके समीकरण 1 मान के पहले इसको हम लोग लाते हैं नीचे। तो बोलिए माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं 1/, माइनस बाहरी कर लीजिएगा तो x कोची में हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -8। अब एक कोची मान लीजिए समीकरण 1, इसको का कर दीजिए काट दीजिए। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -8 कैसे करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस है तो माइनस स्वाभाविक बात है 2। अब बोलिए कितना x, a का वैल्यू। अब कितना से हम लोग इसका गुना भाग करेंगे, b के मान रखेंगे 3x आ जाएगा। तो कितना से 3/2 से, समझ गए 3/2 से। अब बोलिए आगे प्लस 3/2 के होल स्क्वायर और प्लस माइनस ये कितना 8, ये कितना 8। क्लियर हो गया। अब बात बताइए कितना जोड़े हैं एकरा में 3/2 जोड़े हैं, तो कितना घटाना पड़ेगा हम लोग के -3/2 के होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। अब बात बताइए इतना के जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग x के x, अब b के काम कौन कर रहा है -3/2 के होल स्क्वायर। क्लियर। ये कोची हो गया मेरा मोटा मोटी यहाँ पे माइनस का साइन। अब इसको छोड़ दीजिए, उतना के जगह पर कर लिए हैं। 3 3 9 2 दूना के 4, बात वहीं 1/2 जो पहले का क्वेश्चन हुआ था 1/2 यानी कि 1/4 1/4। तो यहाँ पे कर ही लीजिए ना सोल्यूशन, क्या दिक्कत है। 8 माइनस 3/2 एक नीचे कितना लघुत्तम 1 यानी कि 3 3 9 और 2 दूनी के 4 लघुत्तम कितना 4। तो 1 से 4 खत्म, 8 सौ के कितना 32 ना समझे बात, 2 दूनी के 4 तो 8 सौ के 32 माइनस 4 से 4 खत्म, 32 में से 9 घटाइए 12 में से 9 जाएगा 3 और ये कितना 1 और 1 बटा कितना 4, यही ना मामला 13/4। तो इन्हें क्या बच जाएगा मेरा 13/4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13/4। क्लियर 13/4। एकरा एक लाइन और हमको बताइए कि सर
कैसे करें, जब 13/4 आ गया तो उसको हमको स्क्वायर के मूड में चाहिए ना, तो बोलिए x माइनस 3/2 के कोची होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे कोची है माइनस 13 कितना 2। अब एक पर ऐसे कर सकते हैं का, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 13 बिना थी स्क्वायर के था तो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म मेरा x का काम करेगा, ये टर्म पूरा a का काम करेगा, तो दोनों पर स्क्वायर हमको चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि रूट 13 के होल स्क्वायर और 2 दूनी के 4, फिर यहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद हम लोग सवाल में इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन में। कहाँ है क्वेश्चन, ये वाला, यही है ना। तो आइए सवाल में रख दीजिए 1/1 किसको सोल्व करके हम लोग लाए हैं इतना, किसको सोल्व, इसको सोल्व करके लाए हैं इतना ना, तो वहां इसको रखेंगे। माइनस बाहरी था, रूट अंडर था, तो कितना बच जाएगा x माइनस 3/2 के कोची होल स्क्वायर, अब माइनस था रूट 13 कितना 2 के कोची होल स्क्वायर, हो गया इंटीग्रेशन साइन dx। चलिए 1 के 1/के माइनस को अंदर कर दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि रूट 13 के कोची 2 में कोची हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3/2 के कोची हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट हो जाएगा, ये कोची हो जाएगा dx हो जाएगा। कौन फॉर्म में हम लोग के चल गए कि a का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर के फार्मूला पर चल गए। तो कौन फार्मूला पर चल जाता है, साइन इनवर्स वाला फार्मूला पर चल जाता है। तो साइन इनवर्स बांधने से पहले हम लोग के यहाँ पे t के रूप में चाहिए या तो x के रूप में चाहिए, तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे। तो आगे आइए, पुट x माइनस 3/2 बराबर कितना t, तो क्या हो जाएगा ये dx बराबर कितना dt। आ जाइए सवाल में, अब सवाल में आ जाइए। तो सवाल को इतना कोई, इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे कि 1/√13 कितना 2 का स्क्वायर, √13/2 के कितना स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर में डाटा मेरा। अब कोची है माइनस, तो माइनस दे दीजिए। अब बताइए x के जगह यहाँ पर कितना हम लोग के काम कर रहे हैं, x को काम माने x माइनस 3/2 को कोची माने t, तो ये कोची हो जाएगा t के स्क्वायर, और यहाँ पे कोची dt, dx के जगह पर dt। तो आइए a स्क्वायर के उसको फार्मूला पर, साइन इनवर्स x बाई a, तो साइन इनवर्स के साइन इनवर्स, x के काम कौन कर रहा है t, अब a के काम कौन कर रहा है √13/2, क्लियर। तो साइन इनवर्स के साइन इनवर्स और t के वैल्यू रख दीजिए, t बराबर, t को क्या माने हैं x माइनस 3/2, ये हो गया। अब बटा में बोलिए नीचे क्या माने हैं √13/2, अब प्लस को चीज सी, यही कुछ हो गया हम लोग के आंसर। खूब एकरा में घोसाइएगा तो 2 ऊपर कर लीजिएगा, नीचे कर लीजिएगा, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, ठीक है। थैंक यू दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।